सो वेलकम बैक टू यू माई यूट्यूब चैनल यूनिट क्लास केमिस्ट्री फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के पार्ट नंबर 10 से आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक्स। पहले हमने कैपेसिटेंस पढ़ा, फिर डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा और आज कैपेसिटेंस में हम डाइलेक्ट्रिक्स डालेंगे। सो देयर इज़ अ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर है यहाँ पर, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर हमारे पास है जिसकी चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव सिग्मा एंड नेगेटिव सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसकी वजह से एक यहाँ पर नेगेटिव सिग्मा पी जिसका रिड्यूसर है वो जनरेट होता है ड्यू टू पोलराइजेशन, और यहाँ पर पॉजिटिव सिग्मा पी जनरेट होता है। एरिया है इसका ए और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। सो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कैपेसिटर्स अगर बिना डाइलेक्ट्रिक्स के है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेरिवेशन में हमने निकाला था। लेकिन यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक्स डालने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देयर इट इज़। और लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए जो हमने पहले भी पढ़ा डाइलेक्ट्रिक्स में, लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स जिसके डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, उसकी वजह से सिग्मा पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर है पॉजिटिव सिग्मा माइनस सिग्मा पी नॉट, सो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। सो आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन के, जो है के है वो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर। सो अगर हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। जो कैपेसिटेंस में होती थी वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर अपॉन के में चली जाती है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर निकालते हैं हम पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल हमारे पास है E इंटू डी, और D यहाँ पर हमारे पास ये रहा, D इसका जो है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, फिर इट इज़, तो उसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस हमने पढ़ा हुआ है दैट इज़ Q अपॉन V एंड सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। दोनों को यूज़ करेंगे हम। C इज़ इक्वल टू Q अपॉन सिग्मा D इंटू के एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू Q, और यहाँ पर Q से हम यहाँ Q यूज़ कर सिग्मा को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे Q अपॉन ए, देयर इज Q अपॉन ए, Q से Q कैंसिल और बचेगा D A के एप्सिलॉन नॉट। ए के को हम ए के एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे और डी आ जाएगा नीचे, तो सी नॉट जो कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक साथ बना है वो है ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जो हमने कैपेसिटेंस निकाला था विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स वो था सी इज़ इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यहाँ पर की एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास आई है तो दैट इज़ सी नॉट या सी डैश इज़ इक्वल टू के सी। सो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू बनी है इसकी विद कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक्स। आगे देखेंगे हम कैपेसिटेंस, आगे सीरीज़ में भी देखेंगे और कैपेसिटेंस पैरेलल में भी देखेंगे। उससे पहले हम कैपेसिटेंस विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स देखेंगे। सो अगर इस बात को हम आगे लिए तो कैपेसिटेंस जो है वो पूरा फील्ड था तब पिछले केस में। अब कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक्स जो भरा हुआ है कैपेसिटर में वो है 3/4D का, तो अब पूरा नहीं है वो 3/4D हो गया है। अब कुछ वैक्यूम स्पेस है और कुछ डाइलेक्ट्रिक्स लगा हुआ है। तो कैपेसिटेंस जो है वैक्यूम में हमने देखी थी E एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास E, और डाइलेक्ट्रिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड था E अपॉन K, जो हमने लास्ट अभी देखा है। सो पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज़ इक्वल टू E इंटू डी। सो हमारे पास ये दो केसेस हैं तो हमें दोनों का जोड़कर देखना पड़ेगा। तो V इज़ इक्वल टू V इन वैक्यूम एंड प्लस V इंटू इन डाइलेक्ट्रिक्स। सो यहाँ पर हमारे पास E इंटू डी, सो D जो हमारे पास वैक्यूम का बचा है वो 1/4D बचा है क्योंकि 3/4D तो डाइलेक्ट्रिक्स ने एक्वायर किया हुआ है, और जो डाइलेक्ट्रिक्स में है वो E/K इंटू 3/4D। एलसीएम लेकर सब कुछ यहाँ पर ED अपॉन 4 प्लस E3D अपॉन K इंटू 4। हमने लिया एलसीएम तो K ऊपर KED प्लस E3D
और ई डी के प्लस 3/4 के। सो ये फाइनल हमारे पास पोटेंशियल निकला। इसको हम डालेंगे कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें डाल दिया हमने Q/V इज़ इक्वल टू QED/4 इज़ इंटू 1 + 3/K। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है σ/ε0 और Q का फॉर्मूला है लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। दोनों का हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में डाल देंगे, जो हमारे पास बनेगा σA/σε0 इंटू D/4 इंटू 1 + 3/K। तो यहाँ पर सब कुछ करने के बाद हमारे पास सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और 4A/ε0 D इंटू 1 + 3/K बचेगा, जो होगा C0 या C डैश, जो हमारे पास पार्शली फील्ड कैपेसिटेंस के लिए निकलेगा। So I hope you all will understand what I have taught in today's lecture. So thank you so much and have a nice day.